Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your school life too. So children, let's begin with our next chapter which is noun gender. Gender के बारे में आप जान चुके हैं, दो तरह के genders होते हैं, मेल एंड फीमेल. इनको हम और अच्छे से इस चैप्टर में डिस्क्राइब करने वाले हैं, तो आइए पढ़ते हैं. The gender of a noun indicates whether a person, animal or thing is male, female or neuter or non-living entity. Examples: boy, woman, box, etc. Based on genders, nouns can be categorized into 4 types. तो कोई भी चीज़ होती है उसका जेंडर हमें पता चलता है किसके थ्रू? जेंडर्स के थ्रू. अब नाउन जेंडर्स जो होते हैं मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर, 4 तरह के जेंडर्स होते हैं. एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं. मस्कुलाइन के बॉय, मैन, सन, ब्रदर एक्सेट्रा. एग्जांपल्स फेमिनाइन के हैं गर्ल, वुमेन, लेडी, सिस्टर एक्सेट्रा. कॉमन के आपके आ जाते हैं एग्जांपल्स बेबी, डॉक्टर, कज़न, टीचर एक्सेट्रा. ये कॉमन होते हैं, आप इसे मेल के लिए, फीमेल के लिए, दोनों के लिए अप्लाई करते हैं. न्यूटर एग्जांपल ब्रेड, बटर, चेयर, डोर. ये ना ही मेल में आते हैं ना ही फीमेल में आते हैं. नाउ लेट अस सी सम मस्कुलाइन जेंडर विद देयर फेमिनाइन जेंडर. तो हम जान लेते हैं कि कौन से ऐसे मस्कुलाइन जेंडर्स हैं और उनके फेमिनाइन जेंडर्स के बारे में. लाइक बैचलर, मेड, स्पिंस्टर, benefactor, benefactress, brother, sister, bull, calf, cow, calf, cock, sparrow, hen, sparrow, conductor, conductress, Caesar, Caesarina, drake, duck, duke, duchess, enchanter, enchantress. Some more genders are given here: baron, baroness, boy, girl, bull, cow, cock, hen, colt, filly, count, countess, dog, bitch, drone, bee, emperor, empress, gander, goose. Gentleman, lady, grandfather, grandmother. Here, heiress, hero, heroine, host, hostess, hunter, huntress, husband, wife. Jew, Jewess, landlord, landlady. Giant, giantess, great uncle, great aunt. He mule, she mule. Horse, mare, steward, stewardess. Brother, sister, instructor, instructress, king, queen, loin, lioness. Now check yourself. Write the nouns given in the box in the correct column. One has been done for you. So एक बॉक्स यहाँ पे आपको दिया गया है. आपको क्या करना है, इसमें से आपको मस्कुलाइन जेंडर को मस्कुलाइन के नीचे लिखना है एंड फेमिनाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर के नीचे लिखना है. लाइक फेमिनाइन जेंडर में आपको टाइगरस दिया हुआ है. टाइगरस किसका फेमिनाइन जेंडर होता है? टाइगर का. तो आप यहाँ पे टाइगर लिखेंगे और इसी तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे. Choose the correct word from the bracket and underline it. This is my dash. He is called Geeta. अब he और she आपको बताना है. अगर nephew है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे ही लगाएंगे, और अगर नीस है तो आप शी लगाएंगे. लेकिन यहाँ पे गीता बोला है, ठीक है. तो गीता किसका नाम होता है? गर्ल का नाम होता है. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? शी इज़ माई नीश, शी इज़ गीता लिखेंगे. Write the feminine gender of the given nouns. So some masculine genders are given here. You have to write their feminine gender, like ox, oxen, okay, or you can write cow. Underline the nouns and identify their genders. Write M for masculine, F for feminine, N for neuter. So what you have to do, आपको क्या करना है, आपको ये sentences ध्यान से पढ़ने हैं और जो gender आपको लगे मेल है आप M लिखेंगे और जो फीमेल है आप F लिखेंगे और जो आपको लगता है न्यूटर है आप वहाँ पे N लिखेंगे. लाइक द ऑफिसर्स वर बिजी. सो ऑफिसर्स क्या है, ये ना फेमिनाइन में है ना जेंडर्स में. लाइक हमें नहीं पता चल रहा कि ऑफिसर्स किसके लिए कहा गया है. इसमें मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकते हैं, तो आप यहाँ पे न्यूटर लिखेंगे. इसी तरीके से आप बाकी के सेंटेंस पढ़ेंगे और बताएंगे कि वो मेल है या फीमेल. रीराइट दीज सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज द नाउन जेंडर ऑफ द noun. His landlord is very kind. So you will write his landlady is very kind. Now fun zone. Color the leaves that contain the gender nouns according to the colors. So आपको क्या करना है, उन leaves को आपको color करना है जो कि आपको लगता है कि उसमें gender nouns आए हुए हैं. तो यहाँ पे हमें
मस्कुलाइन को ऑरेंज से कलर करना है, फेमिनाइन को येलो से कलर करना है, एंड कॉमन को आप ग्रीन से कलर करेंगे। तो ब्राइड, ब्राइड किसके लिए हम कहते हैं? फेमिनाइन के लिए कहते हैं। तो आप यहाँ पे येलो कलर करेंगे। इसी तरीके से आप बाकी लीव्स को भी कलर करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर gender. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.